Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonam. दोस्तों I have just finished watching 1962 The War in the Hills. अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अच्छा क्या है, बहुत अच्छा क्या है यार। सबसे पहली बात तो when a soldier gets a phone call asking him to join back his regiment for duty, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के देश की सेवा करने के लिए निकल पड़ता है. Doesn't matter whether he is getting married, whether he is just about to have his suhagrat, or whether his wife is ill, nothing matters. Family doesn't come first for a soldier, nation comes first. तो ये जो जज्बा है, ये जो इमोशन है, ये जो फीलिंग है, जो सोल्जर जिस तरह से उनके ड्यूटी का वो जो फ़ोन कॉल को जो कितना सीरियसली लेकर कैसे रवाना होता है तुरंत, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ये बहुत अच्छे से दिखाया है इस सीरीज़ में. महेश मांजरेकर साहब ने बहुत अच्छे से वो चीज़ कैप्चर किया है. देयर आर मल्टीपल मोमेंट्स वेयर यू विल एक्चुअली फील द पेन ऑफ द सोल्जर एज वेल एज दैट ऑफ हिज फैमिली व्हेन अ सोल्जर हैज़ टू लीव फॉर ड्यूटी, व्हेन वॉर इज जस्ट अबाउट टू हैपन, जस्ट टू सेव हिज कंट्री, हिज नेशन, एंड द सोल्जर नेवर सेज नो. ये बहुत अच्छे से दिखा है इस सीरीज़ में. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यार, अ सोल्जर नेवर नोज इफ ही विल रिटर्न होम अलाइव. एक लाइन है इसमें, आई थिंक आकाश थोसर बोलता है, या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा. वो एक सीन है इसमें दोस्तों, व्हेन अ सोल्जर who has just sacrificed his life returns home wrapped in Indian tricolor. बहुत ही एक हार्ट रेंचिंग मोमेंट है. और वहाँ पर जो गाना बजता है यार, जिस तरह से उसको शूट किया है और प्रेजेंट किया है, इट्स अ हार्ट रेंचिंग मोमेंट. इट विल टग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स. यू विल एक्चुअली, योर आईज विल बिकम मॉइस्ट एट दैट मोमेंट. वेरी नाइसली डन, वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट. एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात इसमें बताया यार, when war happens, when you sacrifice your life in battlefield, कभी कभी यार बॉडीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक सोल्जर के बॉडी को, क्योंकि डिसफिगर हो जाता है, डिसमेंबर हो जाता है, बहुत 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 हो जाता है उनके बॉडी के साथ. द बॉडी टेक्स द ब्रंट ऑफ द वॉर, द बीटिंग. तो ऐसे में यार जब बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता है, तो जो मॉर्टल रिमेन्स होता है वो कैसे फैमिली के पास पहुंचेगा. ये भी चीज़ बहुत बहुत ही एक इमोशनल तरीके से दिखा है, हार्ट रेंचिंग मोमेंट्स दोस्तों. बट अगर मैं बाकी जो सीरीज़ है, द रेस्ट ऑफ द सीन्स, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन, प्लॉट, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आई हैव टू से दिस. नाम है वॉर इन द हिल्स, लेकिन इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए था लव स्टोरी इन विलेज, क्योंकि यार वॉर बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में, वॉर इज लाइक अ साइड एक्टर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. This is majorly a love story between Akash Thosar and his girlfriend, played by Himali Ingle in this film, in this series. पूरा पूरा तो उनका लव स्टोरी चलता है यार, कि बहुत मतलब इतना लव स्टोरी उनका, मतलब उनको फुटेज मिला है कि यार ऐसा लगता है कि अभय देओल लीड नहीं है, आकाश तोसर और हिमाली इंगले लीड है. आप देखना यार, इतना उनका लव स्टोरी को डिटेल में बताया है. इट लुक्स लाइक अ लव स्टोरी. किधर भी आपको वॉर नजर नहीं आएगा. आई मीन आप समझो सैराट और पर्ल हार्बर जैसा एक लव स्टोरी आपको देखने मिलेगा ये पर्टिकुलर सीरीज में. आकाश थोसर और हिमाली इंगले का जो लव स्टोरी है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट. एंड टॉकिंग अबाउट पर्ल हार्बर, यार उसमें लव स्टोरी तो था ही था, लेकिन अगर आप वॉर सीक्वेंस देखोगे पर्ल हार्बर का, सो ब्यूटिफुली शॉट, क्या इम्पैक्ट पड़ता था, वो एक्सप्लोजन हो, वो फायरिंग हो, वगैरह वगैरह यार, सो सुपर्बली शॉट. नाउ दैट इज व्हाट गोस मिसिंग इन दिस सीरीज, एंड दैट क्रिएटेड द बिगेस्ट एवर डिसअपॉइंटमेंट. क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने देखा है सीरीज यार. बट यार आई हैव टू से दिस, वॉर फिल्म्स या वॉर वेब सीरीज आप शूट कर रहे हो, वॉर बेस्ड सीरीज आप शूट कर रहे हो, उसमें आप प्लीज वीएफएक्स एकदम टॉप क्वालिटी का इस्तेमाल करो. अगर आप एकदम पुअर क्वालिटी वीएफएक्स इस्तेमाल करोगे ना, वो एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लगने लगेगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यार. द एक्सप्लोजन्स वर सो बैडली डन, सो बैडली वीएफएक्स्ड, इतना गंदा स्पेशल इफेक्ट्स था कि यार देखने का मजा ही नहीं था. मूड ऑफ हो गया यार. वो मोटार शेलिंग का सीन्स में जो स्पार्क्स निकलता है यार, वो स्पार्क्स कोई भी देख के बोलेगा यार डिजिटल स्पार्क्स. इट लुक सो बैड, एक्सप्लोजन्स लुक सो बैड. किसी किसी चीज में यार वो माउंटेन्स जो था ऐसा लग रहा था कटआउट रखा है यार. इट लुक सो बैड. एंड बैटल रॉयल जो फाइनल बैटल होता है, बड़ा बैटल यार, इतना खराब वीएफएक्स की मैं क्या बताऊं यार, क्या बताऊं मैं.
ऐसा खराब वीएफएक्स कैसा कर सकते हो? देयर इज दिस अदर सीन जहां पर एक चिड़िया उड़ रहा है आकाश में, यार इतना खराब वीएफएक्स, उसके बावजूद उन लोग लिख कर दिखाता है नो बर्ड्स वेर हार्म्ड, द बर्ड हैज बिन क्रिएटेड यूजिंग सीजीआई। यार लिखने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि चिड़िया का बच्चा भी देख के बोलेगा वो चिड़िया वीएफएक्स चिड़िया, रियल चिड़िया नहीं है। सो पॉइंट बीइंग, whenever you're planning to make a war film या फिर वेब सीरीज बेस्ड ऑन वॉर बैटलफील्ड, यार इंडियन आर्मी को आप दिखा रहे हो और ऐसे ओटीटी पर डाल रहे हो, इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, प्लीज अच्छा वीएफएक्स, बढ़िया वीएफएक्स यूज करो यार। मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पर अरे को दोष देना चाहिए यार, जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है सीरीज अरे। आप देखोगे ना इस सीरीज, वीएफएक्स देख के आप जस्ट एक ही चीज बोलेगा, अरे 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 अरे, क्या खराब कर दिया यार ये। That is the level of VFX in this. I was looking forward to the final battle, but the landmine explosion, the bomb explosion, every single explosion, there are many explosions. The battle just goes on and on. Bad VFX destroyed the viewing pleasure, the viewing experience completely. And it's been shot very badly. The choreography is also bad, but majorly the icing on the cake in reverse is the bad VFX. ये मैं ट्रेलर के वक्त भी बोला था. I don't understand why we don't have a substantial budget for VFX. आप नोलन जैसा तो शूट नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट VFX में डालो यार, ऐसा VFX डालो कि यार देख के मंत्रमुग्ध होना चाहिए, नहीं तो मत बनाओ. Rather than making a bad product, don't make a product. Don't make a bad quality substandard product. क्योंकि यार subscribers, we are looking forward to seeing great series here. And if it is a war-based battlefield वाला series, please show us great VFX, special effects that will really mesmerize us. That will really look real. यहां पे ऐसा लग रहा था वीडियो गेम चल रहा है यार, वो पुराने जमाने में हम ब्रिक गेम खेलते थे ना, ऐसा लग रहा था यार ये. वो ब्रिक गेम का फिर भी वीएफएक्स अच्छा है यार, स्पेशल इफेक्ट्स, ये क्या था. एनीवेज दोस्तों, आई मीन इफ यू कीप असाइड द वीएफएक्स, लेट मी नाउ टॉक अबाउट, आई हैव स्पोकन व्हाट इज गुड, आई हैव सेड व्हाट डिसअपॉइंटेड मी. नाउ लेट मी टॉक अबाउट एक्टिंग. आकाश तोसर ने अच्छा काम किया है. सैराट जैसे एक अवतार में आपको दिखेगा स्टार्टिंग में, बट अच्छा काम किया है. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिमाली इंगले. आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम. वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर स्क्रीन प्रेजेंस. हर एक्टिंग लुक्ड वेरी नेचुरल एंड वेरी वेरी प्लेजेंट ऑन स्क्रीन. बहुत अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस देखकर, एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल एंड प्रेटी ऑल्सो. सो ओवरऑल ग्रेट एक्टिंग, ग्रेट प्रेजेंटेशन बाय हिमाली इंगले. रोहन, वेरी गुड परफॉर्मेंस अगेन, अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस भी देखकर. अभय देओल was in his usual Abhay Deol self यार. I mean usual Abhay Deol mood. I mean not that great, not that bad. Okay लगा मुझे यार. There is this scene where he is addressing his soldiers. He is supposed to be giving an inspiring speech, लेकिन यार वो पूरा पोज जिस तरह से खड़े, वो आर्म्स अकिम्बो, आर्म्स ऑन हिज वेस्ट, एंड जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, इट डिडंट लुक वेरी इंस्पायरिंग. वो हाउस द जोश टाइप वाला वो जोश नहीं दिखा यार. मतलब ऐसा लगा एक फैशन मॉडल स्पीच दे रहा है, ऐसा एक फीलिंग है. बट ठीक है, डिसेंट काम किया उन्होंने. माही गिल वॉज ऑल्सो नाइस. हु एल्स? सुमित व्यास. आई रियली लाइक सुमित व्यास इन दिस सीरीज. एक्शन भी करते नजर आया, अच्छा किया उन्होंने एक्शन से याद आया, जो फाइनल एपिसोड है यार, वो ओवर द टॉप कर दिया उन्होंने, पूरा ओवर द टॉप कर दिया. पता नहीं क्यों, मतलब एक बॉलीवुड पॉट बॉयलर सा बना दिया. बट ठीक है, आई मीन क्या बोल सकता है. ओ या परफॉर्मेंस में रोशेल राव भी है इसमें. रोशेल राव वॉज really underwhelming, very below average acting. Chang भी है इसमें. Chang is again just like Abhay Deol, okay in some parts, ठीक ठाक in, I mean not so okay in some parts. Overall acting में, like I said, Akash, Himali Ingle, Sumit Vyas, Rohan, these people really impressed me. Overall I'm going with 2 to 2.5 stars for this series. Oh, there is Satya Manjrekar. How can I forget him? Mahesh Manjrekar's son. उतना बड़ा रोल नहीं है, but यार he has a nice smile, very adorable smile. अच्छा लगेगा उनका वो स्माइलिंग चेहरा देखकर, आपका तबीयत खुश हो जाएगा. एक थोड़ा किडिश रोल है उनका. ही इज प्लेइंग द यंगेस्ट सिपॉय. गोपाल उनका कैरेक्टर का नाम है. अच्छा परफॉर्मेंस दिया. I was quite impressed by his acting. Also, one more thing, I think Abhay Deol's role is actually based on Major Shaitan Singh, क्योंकि शैतान सिंह साहब का जो वाइफ थी, उनका नाम भी शगुन था. I think Shagun passed away in 2014 or 15, if I'm not wrong. But yeah, I think Shaitan Singh is actually Surat Singh in this series, is what my guess is, because Shaitan Singh was a complete braveheart, one of those bravehearts from the 1962 Indo-China War.
दोस्तों तो 2.5 स्टार्स इज माई सीरीज। फैमिली के साथ देख सकते हो। 2-3 गाली गलोच है विच इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। 1-2 किसिंग सीन है विच इज वेरी नॉर्मल। सो अगर आप लोग देखोगे सीरीज तो मुझे जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा। फॉर द मोमेंट टाटा।